इस साल के बाद में आप क्या साथ में रहोगे? मैं तो रहना चाहती हूँ साथ। अरे आपके कहने से क्या होगा? नहीं आपको चलेगा। सर मैं कहाँ जाऊँ, ये हमेशा बोलते 2-3 साल बात कर लेते, बोलते मैं अभी 2 साल रुक फिर तुझे लेके जाऊंगा। 2-3 साल फोन बंद कर लेंगे, फिर बोलेंगे 2 साल रुक फिर तुझे लेके जाऊंगा। अब मैं कहाँ जाऊँ साहब, मेरे तो मम्मी शादी कब की है? शादी 95 यही शुरू से नहीं रख रहे मुझे। मैं तो हमेशा से, अभी तो आज इतने साल शादी के हम लोग के कहने से थोड़ी रख लेगा। आप बात को समझो। ऐसे मैं कहाँ जाऊंगी अब ये बताओ। आपको क्या, भाई अगर आपका पति नहीं रखेगा तो कितने दिन आप लड़ोगे? मैं तो हमेशा से, मेरे बयान में कि मेरे को तो इन्हीं के साथ रहना, मैंने कभी नहीं बोला, मुझे मालूम भी नहीं कि कैसे आप प्लान से अगर कुछ होता तो नीचे ही फायदा हो गया होता। फिर इसमें तो सारे झूठे एलिगेशन लगाए उसको तो फिर चुप रहे। तो अब स्थिति ये है कि आप लोग लड़ते लड़ते कितने साल के हो गए? 50-60 साल। 2 साल रुक तुझे ले जाऊंगा, 2 साल रुक तुझे ले जाऊंगा। क्या कर लो, उसके कहने पे चलना है। विश्वास के ऊपर ही तुम इतने दिन देते हो। और थोड़ा दिन विश्वास रखो। कहाँ जाऊँ अब, तक मैं शमशान गेला पानी से मैं धमकी नहीं दे रही हूँ कि मेरे मम्मी पापा भी नहीं मुझे रखने के लिए। मैं कहाँ जाऊँ? ये केस मुझे कोर्ट से अलॉट हुआ था, लेकिन मैं इसकी मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग में क्रिमिनल रिवीजन में हस्बैंड की तरफ से अपीयर हो चुकी थी। मुझे बाद में अपने ऑफिस में जाके पता चला तो इसमें 35 में 35 में। सर इसमें एक मैंने वकील बदलने की एप्लीकेशन भी लगाई है सर। एक बदलने के लिए मुझे मौका दिया जाए तो आप क्यों लगाते हैं? आपके जो नए वकील है उनको बोलिए एप्लीकेशन लगाने के लिए। आप लोग डायरेक्ट फाइल करते हैं। सर उन्होंने परमिशन चाहिए, बोले परमिशन आप नहीं समझ रहे हैं। परमिशन के लिए भी वकील साहब ही, जो नए वकील साहब आएंगे आपके, वो एप्लीकेशन लगाएंगे आपके एफिडेविट के साथ। ये यहाँ एक नई प्रथा चालू हो गई है। डायरेक्ट फाइल करते हैं। वो जिसको आपने नए काउंसिल को एंगेज किया उसको मालूम ही नहीं केस लगाया। आज कहाँ है आपके वकील साहब? सर वो हाँ है, नाम तो आया नहीं उनका रिकॉर्ड पे। इसीलिए एप्लीकेशन उन्हीं के द्वारा फाइल करना चाहिए, वकालतनामा देना चाहिए उनको, तो उनका नाम है इस केस में। आप लोगों को मालूम है नहीं, डायरेक्ट फाइल कर देते हैं। कुछ भी फाइलिंग करना है वही, और वकील हो गए। हाँ, लड़ते लड़ते आप ही वकील हो जाते कुछ साल में। 2005 का मुकदमा आपका। कितने साल से अलग रह रहे हो आप लोग? सर 28 साल। क्यों? कहीं अभी क्या विचार है आपका? कुछ सेटलमेंट का है कुछ इसमें? सेटलमेंट तो पहले भी करने का बोला था सर इसने पहले। यदि 28 साल के बाद में आप क्या साथ में रहोगे? मैं तो रहना चाहती हूँ साथ। अरे आपके कहने से क्या होगा? नहीं आपको चलेगा। सर मैं कहाँ जाऊँ, ये हमेशा बोलते 2-3 साल बात कर लेते, बोलते मैं अभी 2 साल रुक फिर तुझे लेके जाऊंगा। 2-3 साल फोन बंद कर लेंगे, फिर बोलेंगे 2 साल रुक फिर तुझे लेके जाऊंगा। अब मैं कहाँ जाऊँ साहब, मेरे तो मम्मी शादी कब की है? शादी 95 95। ये तो केस में ऐसे तो कई एलिगेशन लगा रही है। आज ये कह रही है इसने तुम 494 का लगा दिया, 498 का लगा दिया, सब तो टोटल लगा रखे सर। डाइवर्स हो गया नीचे से ना? जी बिल्कुल सर। सर कागज कलर के जिनको सब आता, मुझे कुछ नहीं आता, मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ साहब। कौन है आप? वैसे तो सर मेरा बोलने का राइट नहीं, क्योंकि मैं हस्बैंड की तरफ से क्रिमिनल रिवीजन में अपीयर हो चुकी थी। ये क्या लीगल एड से आए क्या? नहीं सर, ये ऐसा हुआ था, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब जब बैठे थे, ये खुद अपीयर हुई थी लेडी, तो चीफ जस्टिस साहब ने मुझे अलॉट कर दिया था। तो मैंने तब, मुझे नहीं पता था, लेकिन मैंने ऑफिस में जाके देखा तो मुझे पता लगा मैं हस्बैंड की तरफ से पहले अपीयर हो चुकी हूँ। लेकिन मेरी प्रेयर ये है लॉर्डशिप, अगर इनको मीडिएशन में रेफर कर दिया जाए तो इनका कोई एक परमानेंट सॉल्यूशन निकल जाए, क्योंकि अभी उसको सिर्फ कितना मेंटेनेंस मिलता है? 3300 मेंटेनेंस मिलता है सर। 3300 मेंटेनेंस में तो कुछ होता नहीं, उसका परमानेंट सॉल्यूशन कुछ होता है। केवल अब भरण पोषण कर का विवाद रह गया है कि कुछ? सर डिवोर्स की डिक्री ग्रांट हुई है ट्रायल कोर्ट। यही शुरू से नहीं रख रहे मुझे। मैं तो हमेशा से, अभी तो आज इतने साल शादी के हम लोग के कहने से थोड़ी रख लेगा। आप बात को समझो। मैं कहाँ जाऊंगी अब ये बताओ। अरे भाई यही बताते बताते तो कितने साल हो गए? मैं कहाँ जाऊँ? 20 साल हो गए, बता नहीं पाया कोई। 20 ईयर 9 ईयर हो गए। इनसे बात करो तो इनसे बात करो तो भाई। आप बात को समझो प्रैक्टिकली। अगर आपका पति नहीं रखना चाहता तो हमारे कहने से जब मैं इनके साथ में मैंने शादी की थी। चलो सुन लो बात को, ठंडे दिमाग होते, ऐसा टुकुर टुकुर से नहीं होगा। अगर वो नहीं आपको रखना चाहता तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तो सर मैं कहाँ जाऊंगा, मेरे लिए क्या ठिकाना? आपको सोचना है। आप बताओ क्या सर मैं क्या बता सकती हूँ? मैं बताती है आपसे है। आपको क्या
तो अगर आपका पति नहीं रखेगा तो कितने दिन आप लड़ोगे? मैं तो हमेशा से मेरे बयान में कि मेरे को तो इन्हीं के साथ रहना, मैंने कभी नहीं बोला, मुझे मालूम भी नहीं कि केस आप बयान से अगर कुछ होता तो नीचे ही फायदा हो गया होता। फिर इसने तो सारे झूठे एलिगेशन लगाए उस पे, तो फिर चुप रहे। तो अब स्थिति ये है कि आप लोग लड़ते लड़ते कितने साल के हो गए? 50 साल। हमेशा नहीं बोलते 2 साल रुक तुझे ले जाऊंगा, 2 साल रुक तुझे ले जाऊंगा। क्या कर लो, उसके कहने पे चलना है। इसके विश्वास के ऊपर ही तुम इतने दिन देता और थोड़ा दिन विश्वास रखो। बता रहा हूँ, अब तक मैं शमशान के रास्ते से मैं धमकी नहीं दे रही हूँ कि मेरे मम्मी पापा भी नहीं है मुझे रखने के लिए। मैं कहाँ जाऊंगी? सवाल ये पैदा हो रहा है कि भाई आप दोनों का तालमेल नहीं बन रहा, तो कोई हमारे खाना खर्चा दे वही चीज है, उसी पे आ रहे हैं ना। तो खाना खर्चा आप क्या चाहते हो? इनके पास में 3-4 मकान है, ये अभी यहाँ लड़ जाएंगे कि मेरे पास नहीं है। ये जहाँ रह रहे हैं वहाँ 2 रूम है, दोनों का आने जाने का रास्ता जगह दे दी जाए, मैं रहूंगी कब सर? और भरण पोषण का क्या होगा? ये देंगे ना है नहीं, वही चीजें हैं। तो आप लोग आपस में बैठ करके सर। सिंपल है भाई, आप लोग आपस में बैठ के तय कर लो क्यों भाई। ऊंची अगर मैं मेंटेनेंस तो देना पड़ेगा इसे। एंट्रेंस तो 3,500 नहीं है, एक बार का बताइए सर, मैंने पहले भी इसको बताइए क्या है? इसको पहले भी एक बार ये बात हुई थी हमारे वकील साहब। पुरानी बोल रहा है। उस टाइम पे भी सर इस पे 2024 है आज के डेट में बांध पहले भी कहा था कि मैं 1,00,000-2 लाख रुपए दे देता पुराने सब वॉश आउट कर दो। क्या हम सब बात लाख 2 लाख में क्या हो जाएगा इनका? हूँ सर। मेरे पास भी तो इतनी इनकम नहीं है, कुछ भी मेरी प्राइवेट फाइल कराओ नया वर्ष उसके लाइफ में। सर इन्होंने अच्छी कर रखी, वकालत इन्होंने करी सर नहीं। ये झूठ बोल रही हूँ सर पटेल मैं सारे डॉक्यूमेंट पेश कर दूंगा। सर मैं कहाँ जाऊंगी अकेली महिला लेने के लिए? तो सुनो, जिंदगी तुम लोगों की है, ये चिक में पूरी जिंदगी और बचेगी, वो भी निकल जाएगी। तुम्हें किसी का नुकसान नहीं, केवल तुम दोनों का नुकसान है। तो आप लोग शांति रख करके, जो साथ रहना नहीं हो पा रहा तो बीच का रास्ता निकाल लो कि भाई कुछ तुम छोड़ो तो ये छोड़ो। शांति भगवान देता है, बट खरीदी भी जा सकती है। अगर आप उसका भरण पोषण देके उसके रहने की व्यवस्था कर दो तो तुम भी शांति जियोगे। डाइवोर्स की डिग्री हो जाएगी। डिग्री है सर। अरे नीचे से जरूरी थोड़ी है कि हमें भी समझ में आए नीचे का। तो ये गलत है, इन क्यों बैठे हो? सर इसने मेरे को इतने लिखे। नहीं, पहले तो दिमाग से तुम ये निकाल दो कि डिग्री है वो मेंटेन होगी। सर मेरे से बिल्कुल हमेशा एक मिनट भाई, हमेशा सब्जेक्ट टू करेक्शन डिग्री होती है, और हमारे भी नहीं समझ हुआ तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट भी चली जाए। क्या करोगे? 95 की डिग्री कब की है? 2005 में। 2005 की कौन है? कितने साल हो गए? 20 साल। 20 साल। अभी कितने दिन और लड़ना है? लड़ना तो क्या मैं तो चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट तो पहुंचे नहीं चाहते हो ना तुम। तुम्हें तो लड़ने है, दिमाग में बैठ गया है कि लड़ना है, मेरे पक्ष में डिग्री है, मैं जीता हूँ, मैं तो लड़ूंगा। किससे लड़ रहे हो? अपनी पत्नी से। अपनी जिंदगी खराब हो रही तुम्हारी। लड़ाने वाले बहुत थे, डिसाइड करने वाले बहुत थे, हम लोग उससे कोई लेना देना नहीं। आप पहले शांत मन से बैठ के दोनों की एक साथ नहीं रह सकते तो ये इसका उपाय है कि इसको रह सकते हैं तो तुरंत साथ में रहो, नहीं रह सकते हैं तो डिसाइड फर्स्ट की नहीं रह सकते। उसके बाद में आप बाकी इसको सही करें, इसको मैटर। ये बात आपने नोट बना लिया है तो व्यवस्थाएं तो करनी पड़ेगी फिर आपको भरण पोषण की। आप इससे नहीं बच सकते। अदरवाइज ये मुकदमे लगातार चलते रहेंगे, खत्म होगा तो दूसरे तीसरे चलते रहेंगे, परेशान रहेंगे, मिलेगा क्या? बैठो मेडिटेशन भेज दो। जी सर। मीडिएशन में चले जाओ, 2-4 बैठक होंगी तो ये रास्ता निकल जाएगा। नहीं जाने नहीं मैडम, जाना नहीं। अगर ये चाहेंगे तो ही होगा, सर ना चाहे तो अभी ये बाहर निकलेंगे और निर्देशन की कार्रवाई तो करी गई। सर मेरा निवेदन ये है, क्योंकि ये लोग बोर्ड पर ही आते हैं और उसके बाद अलग अलग चले जाते हाँ, हैं। वही है। 4 मीटिंग इनकी सर यही है, यही है। सॉल्यूशन निकलेगा। वो सारी बातें यहाँ कोर्ट का टाइम खराब करने के बाद एक इधर निकलता है, एक उधर निकलता है। तो मीडिएशन में बैठेंगे तो कोई रास्ता निकलेगा सर। क्योंकि यही बता देना क्या हो रहा है इनका।
सर मैं तो इनके साथ रहना चाहती हूँ, मेरे पास रहने की जगह नहीं है। इनके पास में ये 4 मकान सोने मैं नहीं कर सकती हूँ। वहाँ पे मुझे एक कमरे की व्यवस्था कर इनके पास मुझे ये समझ जाएंगे सर, बिना वही रास्ता निकल जाएगा इसमें। बड़ा संभव दे रहे हैं, मुझे उनको देना ही देंगे नहीं दे तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो पूरी बात मिलाते कुछ देखेंगे नहीं हम। उनकी बात तो लाई तो कुछ ये बोलेंगे दुनिया से ये होगा। तो भाई आप सेंटिमेंटल तो नहीं होता हो, जब पति नहीं रखना चाह रहा तो यहाँ तो संभव नहीं है। विश्वास में इतने साल निकाल दिए, इनके पास ऑप्शन है अगर रखेंगे नहीं तो बात क्या जबरदस्ती कर सकते हैं आप? तो सर मैं कहाँ जाऊँ? आप यहाँ पे व्यवस्था करा देते हैं भरण पोषण की, सब रहने की, उनसे बात कर लो आप। अपने सही यहाँ पे बोलूंगी तो मैं खाना सुबह से शाम नसीब नहीं होता है। सर क्या है, एक्चुअली पेरेंट्स के साथ रहती थी, पेरेंट्स की हो गई है डेथ, अब भैया भाभी है, भैया भाभी नहीं रखते हैं। ये अब समझ नहीं ना, कोई कोई नहीं लड़की पेरेंट के साथ रहती है, पर उनको ये पता नहीं कि पेरेंट्स उसको पूरे लाइफ टाइम पे थोड़ी सपोर्ट करेंगे। नहीं सर They नहीं। have to go one day। वही यहाँ एग्जाम्पल है ये। तो क्या है सर, मीडिएशन में जाएंगे, 4 सिटिंग होंगी तो इनका कोई भी एक बीच का रास्ता निकल जाएगा। नहीं तो आप दोनों पार्टिसिपेट करेंगे, जाएंगे तो कर तारीख देंगे तो कुछ हो सकता है, नहीं तो वहां रिपोर्ट आ जाती कि आए नहीं पाए। कि आपसे बात करूंगा तो मैं तो 1 तारीख को भी आई, 2 को भी आई, 3 को भी आई। ये भले आप कैमरे पे दिखा लेना। नहीं हाँ आगे नहीं थे, नहीं होगा आपको। 9 को भी आई, 6 को भी आई, 5 को भी आई। मैडम किसको? रश्मि पंडित मैडम को कर सकते हैं। यहाँ से बजा वही देव दुर्गा के रहने वाले हैं, बार बार यहाँ परेशान होंगे गरीब लोग। पर वहाँ कुछ भी नहीं हो पाएगा। यहाँ का जो मीडिएशन का जो है पैनल है वो ट्रेंड है, तो वो लोग रास्ता निकाल लेते हैं। इसमें लिखिए कि ये मैडम का नाम दीजिए, रेखा श्रीवास्तव। सर मैं Submitted clear नहीं हूँ। नहीं, आपको बता रहा हूँ मैं। Submitted that she was right order dated 1/2/24 she was requested to assist this court decide this first appeal on behalf of the appellant. Yes. Today she stated that earlier in some case she had appeared on behalf of the respondent husband. Yes. Therefore, she would be unable to assist this court on behalf of the appellant. अब आपके इनके वकील कौन किसको कर दें? Who is ready? सक्सेना साहब को करा चलो, मनोज नहीं, सक्सेना। आपकी बात नहीं कर रहे हैं अभी, इनके इनके लिए बात कर के रहे हैं। लिए तो सर लीगल एड में भेज दें। लीगल एड के पैनल पे जो एडवोकेट होंगे वो आ जाएंगे, और मीडिएशन की आप एक डेट फिक्स कर देंगे तो इन लोगों को पता So, the legal aid secretary is directed to appoint counsel from the legal aid on behalf of the appellant. चलेगा। Yes. Full stop. The appellant shall be informed by the legal aid about appointment of the counsel. Full stop. This, in the present case, the marriage took place in the year 1993. कब शादी हुई आपकी? 95 सर। 95.